गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज की देखो बेटा क्लास में हमको अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट जो चैप्टर है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एल्कीन, इस चैप्टर की 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखना है। अगर आप इन 5 रिएक्शन को तैयार कर लेते हैं बेटा इस चैप्टर में, इससे ज्यादा आपको कोई भी रिएक्शन तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन इस चैप्टर से आएगी तो यही 5 में से कोई एक होगी बेटा। आपको जैसा कि पता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 नंबर का नेम रिएक्शन आती है बेटा, और उनमें से आज हम लोग कुछ पहले चैप्टर में देखेंगे कौन सी ऐसी 5 अभिक्रियाएं हैं जिनको हमको अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, ताकि हमारे बोर्ड में बिल्कुल 10 नंबर फिक्स हो जाए बेटा। तो इस चैप्टर की पहली जो रिएक्शन है बेटा, उस रिएक्शन का नाम होता है बेटा बूर्ज अभिक्रिया। क्या नाम होता है बेटा? बूर्ज अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शायद ही कोई ऐसा साल हो बोर्ड के इतिहास में जब इस रिएक्शन को उन्होंने ना पूछा हो। ठीक है, तो इस रिएक्शन की पहले मैं आपको थ्योरी लिख के दिखाऊंगा, फिर एग्जांपल करेंगे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। तो आज सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में डाला है मैंने, वो मैंने आपके लिए रखा है बूर्ज अभिक्रिया को बेटा। किस अभिक्रिया को? बूर्ज अभिक्रिया को। तो देखिए बूर्ज अभिक्रिया क्या कहती है, सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखेंगे बेटा। थ्योरी है जब हम 2 मोल एल्किल क्लोराइड एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। तथा यह अभिक्रिया बूर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो बूर्ज अभिक्रिया बेटा क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। रिएक्शन की थ्योरी आप ध्यान समझिए। जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड बेटा, कितने मोल? 2 मोल एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराते हैं किसकी उपस्थिति बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसके साथ कराते हैं? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम धातु के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा? एल्केन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? बूर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, एल्किल हैलाइड को हम किससे दिखाते हैं बेटा? आर एक्स से दिखाते हैं। ये होता है एल्किल हैलाइड। इसके कितने मोल लेना है बेटा? 2 मोल लेना, मान लीजिए। अब इसकी रिएक्शन कराना है सोडियम धातु के साथ। ये हो गई बेटा सोडियम धातु। इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराना है बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना है। तो देखिए यहां से होगा क्या, इस बात को समझिए। ये जो मैंने 2 आर लिखे, इनको मैं इस तरह से लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए। एक आर से हो गया बेटा, सोडियम यहां रख देता हूँ, एक आर को उल्टा करके लिख देता हूँ। हो गया बेटा। अब यहां से देखिए कितने एक्स है बेटा? 2 एक्स। तो सोडियम भी कितने ले लीजिए? 2। और जैसे ही आपने 2 सोडियम लिए बेटा, तो ध्यान में देखिए ये दोनों एक्स के सोडियम के साथ निकल जाएंगे, तो आपका साथ में क्या बन जाएगा बेटा? 2Na एक्स। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? 2Na एक्स बन जाएगा। अब बचा क्या बेटा? एक आर ये बचा, एक आर ये बचा। इन दोनों आर को आपस में जोड़ दीजिए। आर को आर से जोड़ दिया, ठीक है। इसको मैं और पास कर देता हूँ, प्लस 2Na एक्स। इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना बेटा। यक्स जो ही लिखा उसको हटा के इसी आर को दोबारा जोड़ देना। 2 मोल सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ। तो रिएक्शन समझ में आ गई कैसे करें। इसको मैंने आर एक्स को 2 बार लिख दिया, एक आर को ऐसे लिखा, एक को उल्टा करके लिख दिया। तो ये जो होगा बेटा, इसको हम लोग एल्केन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एल्केन। और ये है बेटा सोडियम हाइलाइड। इसको कहते हैं बेटा हम लोग सोडियम हाइलाइड। फिर ये आपकी सोडियम मेटल हो गई, ये हो गया एल्की हाइलाइड। इस रिएक्शन को नोट करिए, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये मेन रिएक्शन है बेटा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल लेना बेटा। ये रिएक्शन ऐसा कोई साल नहीं है कि बोर्ड में ना पूछी जाए।
किसी ना किसी सेट में, क्योंकि आपको पता है कि आपके 7 सेट में पेपर बनता है बेटा यूपी बोर्ड का, तो किसी ना किसी सेट में ये रिएक्शन हमेशा पूछी जाई है और इस साल भी पूछी जाएगी। इस रिएक्शन में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा क्वेश्चन तो इस रिएक्शन को जरूर पढ़ के जाना बेटा। नोट करिए, एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक बार और समझाता हूँ। ओके बेटा, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिख देगा हम आपको। अब मान लो कल के दिन मैंने आपसे कहा कि मेथिल क्लोराइड की अब क्रिया उसने कराना सोडियम के साथ, किसके उपस्थिति बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तो कुछ नहीं करना बेटा, पहली बार एल्किल हाइलाइड को 2 ले लो, सोडियम को 2 ले लो। तो मैंने क्या बताया, दोनों Na दोनों Cl के साथ चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? NaCl बन जाएगा। वो भी कितना बनेगा बेटा? 2 मोल। और बचा क्या बेटा? CH3। कितने CH3 है? 2। तो मैंने क्या कहा, R को 2 बार लिख दो। तो R क्या है बेटा? CH3 है, तो एक बार CH3 लिख दिया बेटा, एक बार फिर से CH3 लिख दिया और दोनों मिलकर एकल बंध बना लिए। बस ये एक बन गया। नाम की बात करें तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं मेथिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? मेथिल क्लोराइड। इसको कहते हैं बेटा सोडियम। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम होता है एथेन। ये आपकी एल्केन हो गई एथेन, और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है। आप कहे तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, थ्योरी हटा दूं, ये वाली थ्योरी नोट हो गई है। अब देखो एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ। अब मान लो कल के दिन उसने हमको दे दिया बेटा एग्जाम्पल में एथिल क्लोराइड। वो क्या दे दिया बेटा? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3 CH2 Cl, और कह रहा है इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई। इससे कराई बेटा सोडियम, किसकी उपस्थिति में बेटा? शुद्ध ईथर की उपस्थिति में। शुद्ध ईथर की उपस्थिति में। ध्यान से समझिए बेटा, यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर गुड़ जब क्रिया है 2 मोल सोडियम 2 मोल एल्किल हाइलाइड ले लिया, अब क्या करिए, आप मुझे पहला तो बना दीजिए बेटा 2 मोल NaCl बन गया। अब R को लिखिए 2 बार। R क्या है बेटा? ये R है, एक बार R को लिखिए बेटा CH3CH2, और दोबारा जब R को लिखिए उल्टा कर लीजिए, तो उल्टा का मतलब इधर से लीजिए। पहले लिख दीजिए बेटा CH2, और CH2 से कौन जुड़ा है? CH3, और दोनों के बीच में आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। बना दिया। नाम होता है बेटा इसका ब्यूटेन। क्या नाम होता है बेटा? एन ब्यूटेन। इसका नाम होता है एन ब्यूटेन। इसको कहते हैं बेटा एथिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? एथिल क्लोराइड। ये सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड है। इस रिएक्शन को याद रखना। मैंने गुण अब किया आपको समझा दिया पूरा किस तरह से है कि जब हम 2 मोल एल्किल हाइलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें वहां से एल्केन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को हम लोग गुण अपक्रिया कहते हैं। ये पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। अब मैं चलता हूँ सेकंड में। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बात ये है बेटा कि अगर कभी भी दुनिया में एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन बेटा, किसकी रिएक्शन? एल्किल हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड मेटल के साथ आप करा रहे हैं बेटा, किसी भी धातु के साथ करा रहे हैं, कभी भी एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन किसी भी धातु के साथ अगर आप करा रहे हैं, वो रिएक्शन बेटा हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगा। इस बात को याद रखना बेटा। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ड्राई ईथर। हमेशा इस बात को याद रखना कि अगर एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन हम लोग किसी भी धातु पे कराते हैं, कोई भी धातु, तो वो अभिक्रिया हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी बेटा। वह अभिक्रिया हमेशा किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। नोट करिए, फिर चलते हैं आगे बेटा। अगर बेटा तो पहली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा वो हमने पढ़ ली है गुण क्रिया। कौन सी पढ़ी बेटा? गुण अपक्रिया। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट रिएक्शन अभी जो पढ़ी वो है गुण अपक्रिया। हमको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हम कहते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। दूसरी जो रिएक्शन है बेटा वो है गुण फिटिंग अपक्रिया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा इस चैप्टर की, उसका नाम होता है गुण फिटिंग अपक्रिया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको याद करना है वो कौन सी है? चैप्टर की गुण की फिटिंग अपक्रिया। पहले हम लोग इसकी थ्योरी लिख लूंगा, फिर मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ बेटा। गुण की फिटिंग अपक्रिया क्या होती है? ये कहता है बेटा कि जब हम 1 मोल
एल्किल हाइलाइड तथा एक मोल एरिल हाइलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया के मिश्रण की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एरिल एल्केन प्राप्त होता है होती है तथा यह अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया तो बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन को देखते हैं। तो क्या कह रहा है बेटा कि जब हम एक मोल एल्किल हैलाइड जब हम एक मोल एल्किल हैलाइड और एक मोल एरिल हैलाइड एक मोल एल्किल हैलाइड तथा एक मोल एरिल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते, किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम धातु के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, एरिल एल्केन प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एरिल एल्केन प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है तथा यह बेटा क्या कहलाती है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा, बुर्ज फिटिंग कहलाती है। अब इसकी रिएक्शन को समझते हैं, ध्यान से देखिए। एक मोल एल्किल हैलाइड, तो आर एक्स को हम लोग बोलते हैं बेटा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड सोडियम ले लिया बेटा, और एक मोल एरिल हैलाइड बेटा इसको, इस यौगिक का नाम होता है एरिल हैलाइड। अब जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, किसकी उपस्थिति बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति, तो यहां से क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये दोनों यक्स इस दो यानी के साथ निकल जाएंगे, किसके साथ निकल जाएंगे बेटा, दो यानी के साथ। तो यहां से बच जाएगा बेटा 2 यानी एक्स, क्या बच जाएगा बेटा, 2 यानी एक्स। अब क्या बचा, बेंजीन बची बेटा, तो यहाँ पर बेंजीन लिख देंगे, अब बेंजीन से आर को जोड़ देंगे, बेंजीन से किसको जोड़ देंगे, आर को, ये वाला आर जो हो बेंजीन के ऊपर यक्स की जगह जोड़ देंगे। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बेटा एरिल एल्केन, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एरिल एल्केन, इसको क्या कहते हैं बेटा, एरिल एल्केन। तो जब हम एक मोल एल्किल हैलाइड तथा एक मोल एरिल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में बेटा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा, सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एरिल एल्केन प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इसी का नाम होता है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। नोट करिए, मैं एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ आपको। ठीक है बेटा, अब इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए बेटा आपने कल के दिन ले लिया मेथिल क्लोराइड को लिया बेटा, किसको लिया, मेथिल क्लोराइड, सूत्र होता है CH3Cl, नाम बता बेटा इसका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ बेटा, और एरिल हैलाइड हमने ले लिया है बेटा क्लोरोबेंजीन, हमने किसको ले लिया है बेटा, क्लोरो, हमने यहां से ले लिया है बेटा क्लोरोबेंजीन। अब ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी बेटा, तो याद रखना शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर। मैंने क्या बताया कि दोनों हाइड्रोजन को सोडियम के साथ निकाल देना है,
तो ये दोनों जब हटेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, 2NaCl बन जाएगा। यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, 2NaCl। अब बचा क्या बेटा, बेंजीन, और बेंजीन और CH3। अब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, बेंजीन के ऊपर R जोड़ देना है। ये बेंजीन हो गया, R क्या है बेटा, R है CH3, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेटा CH3, और इसका नाम होता है बेटा टॉलुइन। क्या नाम होता है बेटा, टॉलुइन। तो इस रिएक्शन को मैंने समझा दिया। इस तरह से R बदलता रहेगा, आपको नई रिएक्शन बनाता रहेगा। तो आपको इतना लिख देना है, इसके पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। अब तक बेटा हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण रिएक्शन देखी। एक देखी बेटा बुर्ज अभिक्रिया, और दूसरी मैंने आपको बताई बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। अब हम चलते हैं बेटा तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है जो आपको तैयार करना है। ये दो रिएक्शन है बेटा, इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, तो जितना कुछ अब मैं पढ़ा रहा हूं आज से लेकर पेपर तक, बस उतना आप तैयार कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में आसानी से आपके 90 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे बेटा। चलता हूं आगे। अब हम देखते हैं बेटा तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है। हटा दीजिएगा इसको। अब देखिए बेटा तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको तैयार करना है बेटा, वो है हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो कौन सी है बेटा, हुन्स डीकर अभिक्रिया। हुन्स डीकर अभिक्रिया, इस रिएक्शन को तैयार कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीसरी इस चैप्टर की बहुत से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली है बेटा बुर्ज, दूसरी है बुर्ज फिटिंग, और तीसरी हुन्स डीकर। तीसरी कौन सी है, हुन्स डीकर। तो तीसरी रिएक्शन की अगर बात करूं, पहले मैं आपको थ्योरी लिखता हूं फिर इसको समझाता हूं बेटा। थ्योरी में लिखेंगे, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण की अभिक्रिया पाइरीन, पाइरीन की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तो हमें, ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है, प्राप्त होती है, तथा यह अभिक्रिया, हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा, हुन्स डीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी को भी थ्योरी ध्यान समझिए मैंने क्या निशान डाला। हम कह रहे हैं कि अगर हमको हुन्स डीकर अभिक्रिया को एक्सप्लेन करना है बेटा, किसको एक्सप्लेन करना है, हुन्स डीकर अभिक्रिया को। तो थ्योरी कह रही है बेटा कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया पाइरीन की उपस्थिति में, बेटा किसकी उपस्थिति में, पाइरीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पाइरीन की उपस्थिति में, किसके साथ कराते हैं बेटा, ब्रोमीन के साथ। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है बेटा ब्रोमो एल्केन। तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, ब्रोमो एल्केन। और इसी अभिक्रिया का नाम क्या होता है बेटा, हुन्स डीकर अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया का नाम क्या होता है बेटा, हुन्स डीकर अभिक्रिया। सबसे पहला इस थ्योरी को पढ़ करके मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई मुझको ये बता दे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बेटा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, सिल्वर लवण क्या होता है, तो मेरे रिएक्शन आसान हो जाएगी बेटा। तो मेरे लिए ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, आसान हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी रिएक्शन कहां पर डिपेंड कर रही है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, तो मैं उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराऊंगा, पाइरीन की उपस्थिति रखूंगा, तो वहां से ब्रोमो एल्केन बना लूंगा। वहां से मैं क्या कर लूंगा बेटा, ब्रोमो एल्केन बना लूंगा। पर अगर मुझे ये पता ही नहीं होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है, तो इस रिएक्शन को मैं नहीं कर पाऊंगा, इस रिएक्शन को मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हमारा पहला काम है कि मुझको ये समझना है, हमको ये समझना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है या किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल को ले लीजिए,
ये होता है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड। और जैसे ही अम्ल से लवण बनाना है, अम्ल से क्या बनाना है, लवण, तो आप हमेशा उसकी रिएक्शन क्षार से कराइए। और किसका लवण बनाता है, सिल्वर का। सिल्वर का क्षार क्या होता है, AgOH, इसका नाम होता है बेटा सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या होता है बेटा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब हमको यहाँ से ये पता है बेटा कि जो अम्ल होता है वो अपना यस देगा, अम्ल अपना क्या देगा बेटा, यस, और क्षार अपना क्या देगा बेटा, OH। और ये जब दोनों निकलेंगे तो यहाँ से वाटर बन जाएगा बेटा, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। अब बचा क्या, ध्यान से देखिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए। बचा है बेटा RCOO और बचा Ag को लिख दीजिए, लिख दिया। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑक्सीजन सीधे अगर मेटल से जुड़ रहा हो बेटा, ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा हो, मेटल से, तो हमेशा ऑक्सीजन को माइनस दीजिएगा और मेटल को प्लस दीजिएगा। ये लिखने का सिस्टम समझ लीजिएगा बेटा, हमेशा ऑक्सीजन को माइनस और मेटल को प्लस देना। अब इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। नाम होगा बेटा इसका सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसका नाम क्या होगा बेटा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। पूरा नाम क्या होगा बेटा, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो अब मुझको ये पता चल गया बेटा कि मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण कैसे बनाऊंगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया मैं कराऊंगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहां से मुझको क्या मिलेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण मिल जाएगा। अब हमको ये बात पता चल गई है बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है। अब मैं रिएक्शन को आगे कर सकता हूँ। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन में बेटा, यहाँ तक थोड़ा नोट कर लीजिए, हटाऊंगा इसको, नोट कर लिया। अब देखिए बेटा ध्यान से समझिए। अब हमको यहाँ से पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण का सूत्र तो ये होता है बेटा, ओके हमने लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ, ये ब्रोमीन हो गया बेटा। किसकी उपस्थिति में कराना है बेटा, पायरीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पायरीन। पायरीन कहते हैं बेटा CCl4, CCl4 होता है सूत्र किसका बेटा, पायरीन का। करना क्या है ये ध्यान से समझिए, यहाँ से एक Ag एक Br को लेकर निकल जाएगा बेटा, तो बना लेगा AgBr, एक Ag और एक Br चलेगा। ये जो है बेटा इतना इतना CO2 के रूप में निकल जाएगा। कितने के रूप में निकल जाएगा बेटा, CO2 के रूप में। अब बचा क्या, बचा है आपके पास बेटा R और एक Br, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। यहाँ पर R हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br। इसको बोलते हैं बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण। इसको बोलते हैं बेटा ब्रोमीन, इसको बोलते हैं एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। इसका नाम होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर ब्रोमाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपकी रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन। अगर आपने ब्रोमीन के साथ कराई पायरीन को पाती में, तो आपको वहां से क्या मिलेगा बेटा, एल्किन ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसकी ट्रिक मैं आपको लिखा दे रहा हूँ बेटा कि इस रिएक्शन को आप कभी गलत ना करें, तो ट्रिक समझिए क्या है इसकी। सही बेटा यहाँ तक थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको यहाँ से एक जुगाड़ बताता हूँ, इस रिएक्शन को याद कैसे करना है या हमको करना कैसे है। ध्यान से समझिए बेटा, जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ ये कहता है बेटा आपसे कि आप COOAG को हटा दीजिए, को हटा दें। पहला काम ये करना, जो भी यौगिक दिया जाए उससे इस पूरे को हटा देना, ठीक है। नंबर 2, हटाने के बाद, हटाने के बाद बचे यौगिक में Br जोड़ दें, Br जोड़ दें। ये काम कर लोगे बेटा। पहला काम है COOAG को हटा देना है, इसके बाद जो भी बचा है उसमें हमको Br जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है बेटा, Br। और तीसरा, साथ में CO2 तथा AgBr ले, AgBr ले।
बस इतना काम करना है बेटा। ये आपका जुगाड़ है घूस डी करके, क्योंकि कई बार लड़के सबसे ज्यादा अगर कोई भी एक्शन गलत करते हैं बेटा घूस डी कर, कि सर हमको कैसे पता चलेगा कहाँ से तोड़ना है कहाँ से जोड़ना है, तो पूरा का पूरा मैंने आपको जुगाड़ दे दिया। इसी जुगाड़ के हेल्प से आप लोग घूस डी कर को सॉल्व करेंगे बेटा। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ, ठीक है बेटा, बता दूं इनको। ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल लिखेंगे और उससे समझे। मान लीजिए कल के दिन मैंने आपको दे दिया बेटा COO माइनस Ag प्लस की रिएक्शन कर रहा हूं ब्रोमीन के साथ कराइए CCl4। इसका नाम होता है बेटा सिल्वर एसीटेट। इसको क्या कहते हैं बेटा? सिल्वर एसीटेट। मैंने क्या बताया, ट्रिक समझिए। COAG को हटा दीजिए, हट गया, कितना बचा बेटा? CH3, बस इतने बचा। फिर क्या लिखा है, हटने के बाद बचे यौगिक में Pr जोड़ दें, ये जोड़ दिया, साथ में CO2 लिख देंगे, साथ में Br AgBr लिख देंगे, AgBr देख लीजिए क्या लिख देंगे, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसको कहते हैं मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। और इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहेंगे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड। तो एक और करके दिखा दूं, समझ गया? ट्रिक सिर्फ इतनी है कि जो भी दिया है उससे COOAG को हटा देना है, उसकी जगह Br को जोड़ना है। उसकी जगह क्या जोड़ना है बेटा? Br को। अब साथ में आपको क्या लिखना है बेटा? CO2 और AgBr जोड़ देना है, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। सही है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम चलते हैं। उन स्पीकर की पूरी बात मैंने आपसे कर दी। मान लीजिए कल के दिन आप ये दीजिए बेटा, ठीक है। अब ये रिएक्शन कैसे करेंगे? अब तमाम बच्चे हैं क्या कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा आ गया कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कुछ समझना ही नहीं भाई, जो मैंने लिखा बस उतना समझिए। क्या लिखा मैंने? COAG को हटाइए। अरे हमने भी हटा दिया, क्या दिमाग लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना, उसको हटा दिया। हटाने के बाद जो बचा है उसमें Br जोड़िए, जोड़ दिया, साथ में AgBr लिखिए, साथ में CO2 लिखिए, काम खत्म। नाम लिख लेते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिल्वर बेंजोइक, इसको बोलते हैं बेटा फेनिल ब्रोमाइड। बाकी के नाम आपको पता है, कर लोगे कि और करा? ठीक है यहाँ तक। तो तीसरी हमने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी बेटा, उसका नाम है हुन्स डीकर, हुन्स डीकर अभिक्रिया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि मेरे हिसाब से सही है। इसमें एक चीज दिखाना तो दिमाग से याद नहीं रहा मुझे थोड़ा सा, जिसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आपको समझाना था, भूल रहा हूँ। या था हाँ ठीक है। देखिए उसको एक बात और लिख लीजिए बेटा, ध्यान से, ध्यान आ गई। ये है बेटा हुन्स डीकर अभिक्रिया, हुन्स डीकर अभिक्रिया एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है, सबसे अच्छी विधि होती है। बात को याद रखना बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं कि एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है बेटा? हुन्स डीकर अभिक्रिया। एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी अगर कोई विधि है बेटा, तो कौन सी विधि है? हुन्स डीकर अभिक्रिया। यहाँ तक हो गया बेटा। अब हम चलते हैं चौथी और पांचवी रिएक्शन में। अब देखिए चौथी पांचवी में करा नहीं रहा हूं, इनको आपको अपने से करना है। अगर आपको ना है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, तो मैं उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको दे दूंगा। बस रिएक्शन के नाम बस मैं आपको बताऊंगा बेटा। चौथी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और पांचवी अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूं बेटा, वो है हैलोफार्म। बस ये इस चैप्टर में आपको इससे ज्यादा कोई भी रिएक्शन तैयार करने की जरूरत नहीं बेटा। इस चैप्टर में केवल इन 5 रिएक्शनों को आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। बुर्ज फिटिंग, बुर्ज 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 फिटिंग, हुन्स डीकर, फिडल क्राफ्ट और हैलोफार्म। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बेटा। इन दोनों रिएक्शनों को आपको मैंने एलडब्ल्यू में दिया है, इनको तैयार करना है। और इनका जो भी सोल्यूशन होगा बेटा, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 78809608 में मुझको प्रोवाइड कराना है। मैं वहां से देखूंगा कि आपको कितना आया है कितना नहीं आया है।
और अगर आपको नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको भी करा दूंगा। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।